वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर एमपी की तरफ से 11 मई 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, इसके अलावा कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, यानी कि परमानेंट पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको परमानेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पर बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की तरफ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की बात की जाए तो इसमें ओपन अथवा खुली भर्ती के लिए 11 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग के लिए 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट, टोटल मिलाकर यहाँ पर 13 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए रिलीज किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ओपन अथवा खुली भर्ती के लिए 38 पोस्ट, विकलांग यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए 3 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 45 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओपन अथवा खुली भर्ती के लिए 34 पोस्ट, हैंडीकैप्ड के लिए 2 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट, टोटल मिलाकर यहाँ पर 40 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मीन्स इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 98 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। टोटल 98 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें यहाँ पर परमानेंट रूप में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपकी परमानेंट भर्ती होने वाली है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 12th है, और उसके बाद आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जेएनएम नर्सिंग किया है किसी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर एमपी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल आपका लेवल 7 के अंतर्गत 28,700 पर मंथ आपका पे स्केल रहेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, अन्य लाभ जो भी आपको मिलेगा वो शासन के नियमानुसार लागू होंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जो रखा गया है वो मध्य प्रदेश के शासन के नियमानुसार यहाँ पर आपको रखा जाएगा। जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सामान्य शर्तें भी दी हुई हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं और यहाँ पर उनको दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना रहेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल गैर क्रीमी लेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र का 1 प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना पड़ेगा। विकलांग श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसमें विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र उसका भी प्रस्तुत करना रहेगा। इसके अलावा आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना रहेगा। यहाँ पर उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। नियुक्ति के समय उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट को प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट करना रहेगा, जिसमें आपका मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र रहेगा। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर अथवा EWS का प्रमाण पत्र भी सबमिट करना रहेगा। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो आपका MP ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का लिया जाएगा। उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका लिस्ट तैयार यहाँ पर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है फॉर्म का प्रिंट आउट आपको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा अपलोड जो भी आपने डॉक्यूमेंट किया है उसका फ़ोटोकॉपीज और ओरिजिनल सर्टिफिकेट सभी आपको लेकर इंटरव्यू अटेंड करना है। इंटरव्यू का डेट, टाइमिंग, ये सब कुछ आपको
वेबसाइट के माध्यम से ही कन्वे किया जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको 12वीं परीक्षा की अंक सूची में शैक्षणिक योग्यता अनुसार जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं 12th का सर्टिफिकेट, और इसमें आगे हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर भी सबमिट करने रहेंगे, आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपीज दोनों सबमिट करना रहेगा। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1400 रुपये है, यानी कि 1400 रुपीज़ है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग एवं निःशक्त जन उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपये यहाँ पर रखा गया है, 1200 रुपीज़। यहाँ पर ये आवेदन शुल्क आपको जमा करना है, ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। रिटन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको। रिटन एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा उसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, वो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 50% रखा गया है, 50% आपको लाना रहेगा। इसके अलावा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 40% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है आपका, उसमें अगर आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपका 50% लाना अनिवार्य है। और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन अभ्यर्थियों में आते हैं तो यहाँ पर 40% आपको लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा जो आपका होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे अंग्रेजी भाषा में। 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग आपका नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उसमें, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पैथोलॉजी आपका रहेगा, जेनेटिक्स, इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, एनाटॉमी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट और सेकंड दोनों रहेगा, प्रोटोकॉल्स ऑफ नब, NABH, गाइडलाइंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ एज पर नब, डेटा एनालिसिस एंड एंट्री, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, फैमिली प्लानिंग, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स, गाइडलाइंस एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इस्टेब्लिशिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि मैनेजमेंट और एजुकेशन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, कंप्यूटर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ इंडिया, आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत योजना, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन ऑफ बेड मैनेजमेंट, नर्सिंग स्किल्स इन टर्सरी हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी, प्रोटोकॉल्स, कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जननी सुरक्षा योजना, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, फर्स्ट सेकेंड, फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ये सिलेबस है आपका। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 21 मई 2021 है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट 9 जून 2021 है, तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 9 जून 2021 से पहले पहले अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसमें सुधार के लिए यहाँ पर 8 जून दिया हुआ है। 8 जून से यहाँ पर स्टार्टिंग होगा, आप सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अब लास्ट डेट सुधार करने का लास्ट डेट जो है वो 10 जून 2021 है। यहाँ पर 8 जून से 10 जून के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या रिलीज़ किया गया है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ किया गया है स्टाफ नर्स की पोस्ट से रिलेटेड जितने भी पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ऑफिशियल MP की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें स्कैन किया हुआ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, अपलोड करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें आपके रहेंगे, तो उसमें जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट, सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र रहेगा। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहेगा। डिग्री अथवा डिप्लोमा के सभी वर्षों का अंक सूची रहेगा। इसके अलावा इंटर्नशिप की मार्कशीट, GNM कोर्स अगर आपने किया है, एवं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट BSc हेतु यदि कॉलेज द्वारा प्रदान की गई हो तो। इसके अलावा MP नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 12वीं कक्षा की अंक सूची, बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण होने चाहिए आप, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी आधार, पेन, पासपोर्ट, लाइसेंस, वोटर कार्ड या अन्य,
फ़ोटो एवं हस्ताक्षर। यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर का साइज़ आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको स्कैन करना है, फिर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने से रिलेटेड कुछ जानकारी दी हुई है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, आप इंटरनेट कैफ़े या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको MP की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है या फिर बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप भर सकते हैं। तो इसमें लाइन बाय लाइन आपको दिया हुआ है किस तरह से MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इससे आपको समझ नहीं आता तो हमने एक वीडियो में डाला हुआ है, वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अच्छे से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरें वो हमने उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फ़ी जो सबमिट करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कियोस्क के माध्यम से भी अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, आपको अच्छे से पढ़ के कर सकते हैं यहाँ से। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कोई भी समस्या आती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो MP ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके अपना शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या MP ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इसलिए आपको जो MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका रेगुलर विजिट करते रहना है, निरंतर आपको अवलोकन करते रहना है कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से देखना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करके इसको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसके साथ जो भी हमने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करना है, उसका साइज़ पे ध्यान देना है। जो भी सिग्नेचर और फोटो भी आपको अपलोड करना है तो सबकी साइज़ आपको पता होनी चाहिए, उस साइज़ में आपको अपलोड करना है। इंटरव्यू के टाइम पे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं और जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट भी आपको साथ में लेकर जाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।